Hi everyone, what is up people? This is Abhishek, master teacher of physics at Vedantu. कैसी चल रही है मेरे बच्चे जिंदगी? सब बढ़िया एकदम सही हो ना? एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं तो शायद थोड़ी सी नर्वसनेस होगी, बट चिल मारो यार, सब सही हो जाएगा. अभी तो स्प्रिंट चल रहा है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने हमारे उमंग के वीडियोस को देख लिया होगा. उमंग वाज अ सीरीज व्हिच वी डिड टू फिनिश ऑफ ऑल द एंटायर सिलेबस विद द डीपेस्ट ऑफ द एजुकेशन पॉसिबल. हमने बहुत डीप में वो सारी चीज़ों को पढ़ा जो आपके सिलेबस में है. उसके बाद हमने उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कर ली, वन शॉट कर लिया, माइंड मैप कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली. पता ही आपको, देखा है आपने. अगर नहीं देखा, अगर आप चैनल में नए हो तो डेफिनेटली जाकर देखना. प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी. गो एंड चेक इट आउट. और उसके अलावा वहां पे प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो हमारे होम पेज पे चल जाना, वहां पे सीबीसी 9 के बहुत सारे प्लेलिस्ट होंगे. डेफिनेटली चेक इट आउट फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स. अभी हम स्प्रिंट कर रहे हैं और स्प्रिंट का हमने कर लिया है, मोशन का जो चैप्टर है वो खत्म कर दिया है. स्प्रिंट में हम क्या करते हैं? स्प्रिंट में हम करते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल उस पूरे चैप्टर से, टॉपिक बाय टॉपिक. तो बहुत मजा आता है. ऐसे हमने एक और सीरीज की, आपको पता ही होगा, वीआईपी सीरीज, जिसको हम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सीरीज. वो टॉपिक वाइज सेशंस होती हैं, चैप्टर वाइज नहीं होती है. ये चैप्टर वाइज है ताकि आपका पूरा, मतलब ऐसे समझ लो स्प्रिंट को कि अभी एग्जामिनेशन दे रहे हो आप, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने डालूंगा, उन क्वेश्चन को आपको जितना मैंने टाइम दिया उस हिसाब में सॉल्व करना है. एज अ क्विज ले लो, मजा आएगा बहुत. ठीक है, तो फॉर एवरीवन हु आर ओल्ड, हाय पीपल, फॉर एवरीवन हु आर न्यू, हाय पीपल, वेलकम टू दिस सेशन. चलो आज मचाते हैं. और आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ क्या. बट लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सी कि हमारे सिलेबस में क्या क्या हो चुका है और हम क्या क्या करने वाले हैं. तो बच्चों, मोशन 1 और मोशन 2 ये दोनों सेशंस हो चुके हैं. फोर्सनल लॉज ऑफ मोशन 1 हो चुका है, मोशन 2 आज हो रहा है. ठीक है, इसके बाद ग्रेविटेशन के दो टॉपिक, उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी की भी एक सेशन हम करने वाले हैं. ठीक है, ऐसे ही आपको केमिस्ट्री शेड्यूल मिल जाएगा हमारे अनुभेश्वरी माता के साथ, और आपको मिल जाएंगे हमारे गोपाल आनंद सर जी के साथ. द एंटायर मार्क्स शेड्यूल यहाँ पे दिख रहा होगा. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव अमृतानंद सर जी का 3 सेशन. देन वी हैव अंकेश्वरी माता का बहुत सारे एसएसटी के सेशन. और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमारे श्वेतांबरी माँ का बहुत सारे सेशंस. अगेन सबको माता और हमने बना दिया है ना. तो पीपल, वी आर, दिस इज द शेड्यूल फॉर एनीवन हु डज नॉट नो अबाउट द स्प्रिंट गोइंग ऑन एंड दे डोंट नो अबाउट द शेड्यूल. चल मारो, सेशन देख के जाओ, रिवाइज करते जाओ, मचाते जाओ. ठीक है, तो हमने इस फोर्सनल लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को 4 टॉपिक में डिवाइड किया था. बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, और इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑफ कोर्स योर मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एंड व्हाट इज लेफ्ट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसमें से हमने पिछले सेशन में ये दोनों टॉपिक्स को कर लिया है. बचा क्या है? ये दोनों सवाल. और ये देख के लग रहा होगा सर इसमें तो शायद कुछ न्यूमेरिकल ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे और इनमें ज्यादा हैवी न्यूमेरिकल्स और थोड़े से कम वर्ड प्रॉब्लम्स होने चाहिए. एग्जैक्टली सही सोच रहे हो आप. यही मैंने पिछले सेशन में बताया था कि आज का सेशन मस्ट न्यूमेरिकल हैवी और वर्ड प्रॉब्लम भी काफी अच्छे आपको सामने मिलने वाले हैं, स्पेशली 1 मार्क में. तो होने क्या वाला है, हमने पूरे सेशन को डिवाइड कर दिया 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, तो इन सारे, मतलब जो भी टॉपिक्स है इस चैप्टर में, इतने ये मार्क्स से सवाल आते हो, मैंने उठा लिए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट. और यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस. और ये सारे सवाल को आपने अपने शायद एग्जामिनेशन में देखा भी होगा. पिछले जो इस साल स्प्रिंट वीडियोस हुए उनके कमेंट्स में आकर देखना, बच्चों ने बोला होगा सर क्या ये आया हुआ भाई, बिल्कुल आया, देखना जरूर. ठीक है, तो पीपल, आई होप ऑलवेज रेडी फॉर दीज 2 टॉपिक्स टुडे. इट्स गोइंग टू बी अ फुल सेशन ऑफ 10 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस फॉर मी एंड 1 क्वेश्चन फॉर यू एज अ होमवर्क. होमवर्क से याद आया, होमवर्क रॉकर्स का नाम दिखाता हूं, जो पिछले सेशन में जिन बच्चों ने होमवर्क का सही जवाब दिया था, कमेंट सेक्शन में नाम दिखाने वाला हूं. बट उससे पहले बच्चों, ये रहा आज का कोड. वन ऑफ माय फेवरेट कोड्स. अपना ही चेहरा देख के मैं थोड़ा सा बोर हो गया, बट हाय व्हाट्स अप हैंडसम. तो ये मैंने डाला था इंस्टा में, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था. दे वांटेड कि सही बोले सर आप. तो इंस्टा आईडी है मेरा अभिषेक सर अंडरस्कोर वेदांतो, ऑफिशियल आईडी है, चेकआउट कर लेना अगर करना है तो. मोटिवेशन के पोस्ट में हर दिन डालता हूँ मोस्टली, और मजा आता है बहुत देखकर. So don't stop when you're tired. Stop when you're done. Are you tired? Take rest and get back up. This is no time of sitting down and like, no, not the right time right now. Get back up. Show the world what you got. है ना? और मचाओ. ठीक है? तो keep that in mind, people. Do not stop when you're tired. Stop when you're done. अभी सेशन जब मैं ले रहा हूँ, मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 1 बजे. Correct? I'm pretty damn tired. But I'm not done yet because I need to record this video. So let's get it done. ठीक है? तो बच्चों, if in case you have not subscribed to the channel yet, make sure that you're subscribing it right now. Share this video as much as possible. Let everyone know कि भाई ये सारी चीजें चल रही है. 9th grade के वाले बच्चों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने स्कूल वालों को बताओ, सबको बताओ ये. और बहुत सारे स्कूल भी सजेस्ट करते हैं हमारी वीडियोस को, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के करते हैं. तो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग इट आउट. और क्या करना है? दौड़ते रहना है, उड़ते रहना है. ठीक है?
अब आ गया हमारे पिछले सेशन के होमवर्क, ये मैंने दिया था। सवाल बहुत सिंपल था, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स इनर्शिया। mass mass is the answer. Mass is the quantity that is the measure of inertia. Stated as SI unit, of course mass का SI unit तो बच्चा जानता है ना, क्या है, kg, of course, correct। मैं एक सेकंड भी सोच रहा क्या है भाई मास का, नहीं मजाक कर रहा हूँ, पता है इतना तो भाई फिजिक्स की माने हुई चीजें पता है, लेकिन जब मैथ्स की बात आती है ना, अगर आप 2 into 2 अचानक से पूछोगे तो मैं सोचूंगा कि भाई ये बुड़बक काहे बोल रहा है इतना, ये बोलूंगा मैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे दिव्य प्रकाश जी, कांग्रेचुलेशन दिव्य प्रकाश जी, मचा दिया आपने, यू आर द फर्स्ट पर्सन गिव मी द करेक्ट आंसर ऑन द होमवर्क, कांग्रेचुलेशंस, वेल डन दिव्य प्रकाश, वेरी वेल डन बेटा, थैंक यू सो मच बेटा दिव्य, thank you so much for happy birthday wishes. Pranjali ji, thank you so much for your birthday wishes again. Praneet ji, thank you so much, and thank you so much for your amazing set of answers. And I can see we have okay. Somebody watched Vedantu's Got Talent. Harry Priyam is it? Harry Priyam it is. यार ये वीडियो अक्षर को दिखाना प्लीज दिखाना। लव यू ब्रो, लव यू। अदर जी congratulations, खुशी जी congratulations people. Let's have a good applause for a lot of you guys here. A lot of you guys here, I think they are absolutely new. प्रांजलि जी शायद एक बार आ रही है, दिव्य प्रकाश जी पहली बार आ रही है ना, आई कैन सी खुशी झा जी पहली बार आ रही है मेरे ख्याल से, और हमारी हदर जी तो आते हैं हमेशा। हैरी प्रियम पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी है बेटा मजा आ गया, आपने सेशन की शुरुआत में बहुत मजा आ गया मेरे को, मतलब अंतरात्मा मेरी ठंडक में बह गई, क्या कहें। ये रहा आज का पहला सवाल, ठीक है। जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं स्प्रिंट 9 में, इनको पता नहीं कि क्या होता है, बच्चों हम 9 सवाल स्ट्रेट टू स्ट्रेट करेंगे। यहाँ जो बॉक्स है उस पर ज्यादा ध्यान देना, सवाल तो आपको देखा ही होगा, शायद दिखे वाले होंगे, जो शायद नहीं देखे भी होंगे, जो फर्क नहीं पड़ता, इससे ज्यादा ध्यान देना। इतने मार्क्स के आपको ये सवाल मिलेंगे एग्जामिनेशन में, आपको एग्जामिनेशन में इतना वक्त आप ले सकते हो, अगर लोगे तो आपका पेपर 2.5 घंटे या 2 hours 45 minutes खत्म हो जाएगा, 3 घंटे पेपर होता है तो। लेकिन यहाँ पे हम अपने आप को ट्रेन करेंगे कि इसके आधे वक्त पे करने की कोशिश करें, क्योंकि सवाल उतना ही होता है। अगर मुझे लगता है कि भाई कोई सवाल उसमें ना हो पाए तो डेफिनेटली मैं आपको ज्यादा वक्त दूंगा, लेकिन 30 सेकंड्स, ठीक है। और जो भी बच्चे एज ए प्रीमियर देख रहे हैं इस वीडियो को, भाई चैट में इतना स्पैम कर डालना सही जवाब का या गलत जवाब का, जो भी आपको करना है स्पैम इतना कर डालना कि यूट्यूब क्रैश हो जाए। जो बच्चे कमेंट्स में जवाब दे रहे, जो बच्चे ऐसे वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में भर डालना जवाब, एक एक करके ऑप्शन डालते रहना, हम मचाते हैं एकदम, हजारों कमेंट्स क्रॉस करते हैं। लेट यूट्यूब नो द पावर ऑफ एजुकेशन, क्या कहते हो, सही है। चलो ये रहा आपका सामने सबसे पहला सवाल मोमेंटम से। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हाट इज द मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब एक चीज को आपने ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना उसका मोमेंटम था, ठीक है। तो mv अपॉन 2 mv 0, व्हाट यू कैसे करेक्ट आंसर फॉर दिस, जाओ कोशिश करो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं इसे इन 3 2 1 हो गया, मैं करने वाला हूं। अगर आप इसे खुद कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करो अभी और सॉल्व करो, सोचो 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। जो बच्चे प्रीमियर देख रहे हैं स्पैम कर डालो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको पता है कि अगर मैं एक किसी भी चीज को ऊपर फेंकता हूं, मान लो मैंने हर्ष प्रेम सर को ऊपर फेंका, 2 दान बनाना जरूरी है ना हर्ष प्रेम सर का, बिल्कुल। जो बच्चे नए जिनको नहीं पता हर्ष प्रेम सर कौन है, सर्च करो यूट्यूब पे हर्ष प्रियम, और यू कैन सर्च फॉर हैरी प्रियम वेदांतो, यू कैन डेफिनेटली गेट इट, यू विल स्टिल गेट, आई रियली वांट टू चेक दैट आउट, विल चेक दैट टुडे, ठीक है, विल चेक दैट टुडे डेफिनेटली। आज सेशन के बीच में चेक करेंगे कि हैरी प्रेम सर करने से क्या आता है, ठीक है। सो लेट्स इमेजिन दैट वी एक्चुअली थ्रो हर्ष सर अप, एनीथिंग व्हिच गोज अप at a particular point, anything which goes up at a particular point it stops and then only it comes back। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गाड़ी को रोके बिना रिवर्स में आ जाओ, हो सकता है क्या, आप एक्सेलरेट करते जा रहे हो ऐसे आ जाओगे, ऐसे आना भी है तो गाड़ी को आगे जाना रुकना पड़ेगा, अंडरस्टैंडेबल, मीन्स द vehicle has to stop moving in the forward direction to come in the backward direction, correct, get the idea, nothing can move in 2 directions simultaneously, correct, I hope you get the idea। so in that particular sense people, the हर्ष प्रेम सर ऊपर यहाँ मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्यों, वो मैक्सिमम हाइट पे रुक जाते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हैं वो रुक जाता है। तो अगर इसकी वेलोसिटी 0 है, मुझे पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 ही होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन डी 0। सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पीपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल दोबारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इन्वॉल्व्स द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये वो टाइप ऑफ सवाल है जहां पे सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। ये आपको बताना ये है कि इन विच वन ऑफ देम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज इन्वॉल्व्ड।
जो वो प्रिंसिपल फॉलो करता है। ये रहा आपके सामने। अ फोर्स कैन स्टॉप अ लाइटर व्हीकल एज वेल एज अ हेवियर व्हीकल विच आर मूविंग। ओके, a force exerted by a lighter vehicle on collision with a heavier vehicle results in both the vehicles coming to a standstill. Okay. A force can accelerate a lighter vehicle more easily than a heavier vehicle which are moving. A force exerted by the escaping air from a balloon in the downward direction makes the balloon to go upwards. क्या लगता है क्या जवाब होना चाहिए? बहुत ही सवाल है, दोबारा स्पैम करो भी। मैंने बहुत 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 वक्त लेके आपको पढ़ने के लिए दिया है। 30 सेकंड आपके पास है जो इसे एज अ वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स में भर डालो 30 सेकंड के अंदर। वीडियो को पॉज करो, इस वीडियो को अभी के अभी, और सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या जवाब है। आई एम गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 3, 2, 1 राइट अवे। तो पहला जब मैं देखता हूं, यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भाई यहां पे ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? The acceleration obtained by an object is directly proportional to the force applied, or the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the force applied on the object. ये पता है हमें, करेक्ट? तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जहां पे एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों एक साथ बात हो रही है? ऑफ कोर्स यहां पे सिर्फ एक ही वो है, ऑप्शन सी, जहां पे फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की बात हो रही है। फिर भी हम बाकी चीजें पढ़ लेते हैं एक बार। अ फोर्स कैन स्टॉप अ लाइटर व्हीकल एज वेल एज अ हेवी व्हीकल व्हिच आर मूविंग। ऑफ कोर्स इट कैन, एंड दैट्स ऑफ कोर्स द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। An object continues to be in a state of rest or in motion until unless applied and external unbalanced force is applied. First law of motion. ठीक है? A force exerted by a lighter vehicle on collision with a heavier vehicle results in both the vehicles coming to a standstill. Conservation of momentum का concept लग रहा है यहाँ पे. A force exerted by the escaping air from a balloon in the downward direction makes the balloon to go upwards. Third law of motion and conservation of momentum both here. A force can accelerate a lighter vehicle more. Yes. एक लाइटर ऑब्जेक्ट को आप ज्यादा जोर से एक्सीलरेट कर सकते हो विद अ फोर्स दैन अ हेवियर व्हीकल। दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वेरी वेल डन। तो यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हर एक वजह इसने ऑप्शन सी यूज किया, मचा दिया आपने। थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पीपल, बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना है। अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के सामने। अभी आपके सामने ये रहा, आ गया। An object of mass 1 kg acquires a speed of 10 meters a second when pushed forward. What is the impulse given to the object? ये शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये बुड़बक आसमान से इंपल्स कहां से गिर पड़ा। इंपल्स तो शायद बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, है ना? कितने बच्चों ने इंपल्स के बारे में सुना होगा? एक बार जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए। गिव मी क्विक बल्ले बल्ले। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव सीन और हर्ड अबाउट इंपल्स? जोरदार बल्ले 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 बताना। आई डोंट नो व्हाई आई एम लुकिंग हियर, बिकॉज आदत हो गई है लाइव सेशन में चैट यहाँ देखते हुए। बट हाँ, बहुत बच्चे मेरे ख्याल से पूछ भी रहे थे लाइव क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने शायद सेकंड सेशन में बता दिया है। सेकंड सेशन का स्टार्टिंग देख लेना मोशन 2 में कि मैंने रीजन क्या दिया था कि लाइव क्यों नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि बेटा ये जो वक्त है, जो 5 से 9 के बीच का जो वक्त है, उसमें सारे टीचर्स के रेगुलर सेशंस होते हैं। बट वी डिड नॉट वांटेड टू गिव यू गाइस एनी अदर टाइम स्लॉट, क्योंकि आपका ऑनलाइन स्कूल होता है दोपहर को, एंड वी वांटेड यू गाइस टू टेक सम रेस्ट आफ्टर दैट, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर टाइम। तो एंजॉय करो, लेकिन हमारा लाइव आना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पता है। इंपॉर्टेंट क्या है भाई? कि नॉलेज यहाँ से वहां जाए, बस। वो लाइव हो ना हो, क्योंकि अगर मैं लाइव भी आ जाता, इस लाइव के बाद वीडियो तो वीडियो रहेगी ना, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, चलो, गेट द आइडिया, गॉट द आंसर। ओके, यू हैव 1 kg मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 5 kg मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी 10 kg मीटर पर सेकंड। एंड ऑप्शन डी 3 kg meters per second. Which one do you think is the correct answer? कितने हैं? 1 मार्क है भाई। टाइम स्टार्ट कर दूं? चलो, आई एम स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। वीडियो पॉज करो अभी। सॉल्व कर दिया? नहीं किया तो देखो यहाँ पे। An object of mass 1 kg acquires a speed of 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मास दिया आपको 1 kg। It acquires a speed of 10 मीटर सेकंड, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 10। When pushed forward, what is the impulse given to the object? ठीक है, अस्यूम ये कर रहे हैं कि भाई उस ऑब्जेक्ट ने ऑब्टेन किया 10 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि वो इनिशियली रेस्ट पे था। ये अज्यूम करते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब इंपल्स क्या होता है पीपल? इंपल्स is actually equal to, for everyone who know it, you can put down in the chat right now, impulse is actually equal to force into time. क्या होती है impulse? Impulse is equal to force into time. Yes, अगर आप force को times multiply कर दोगे तो उसको हम impulse कहेंगे, यानी कि force which is there for some amount of time. तो ये जो थप्पड़ खाते हो ना पापा मम्मी से, वो सोचना शायद वो force है, pressure है, impulse है, क्या है? ठीक है, वैसे सब कुछ सोच सकते हो वैसे आप। ठीक है, तो force into time, तो ये निकालना, ये कैसे निकलेगा? एक तरीका है, बताऊं? पक्का? देखो, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है,
ए को अभी एक्सपैंड करो, m इज इक्वल टू b माइनस u अपॉन टी, ये होता है टी को यहाँ लाओ, f इंटू टी इज इक्वल टू m इंटू बी माइनस यू। मिल गया कि f इंटू टी क्या होता है, m इंटू बी माइनस यू। ये P2 माइनस P1 भी हो सकता है, यानी कि मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि मैं इसी f इजिकल टू एम को क्या लिख सकता हूं, मैं f इजिकल टू एम को P2 माइनस P1 अपॉन टी भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसी से तो ये डिराइव हुआ है ना, आपको पता है डेरिवेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, इसी से तो ये डिराइव हुआ है। P2 माइनस P1 को एक्सपैंड करोगे तो m v1 v माइनस u अपॉन टी आएगा, m कॉमन आ जाएगा तो फिर वो a बन जाएगा, इसी से किया है ना। तो मैं इसको f इंटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकता हूं। सो इंपल्स इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में मोमेंटम दिया जाता तो आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल देना इंपल्स, नहीं दिया गया तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो m कितना है भाई 1 है, v कितना है 10 है, u 0 है, तो आपका जवाब हो जाता है ऑफकोर्स 10 kg मीटर पर सेकेंड। कितना लड्डू सवाल है ना, कितना लड्डू सवाल। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। मजा आ गया ना। तो भाई ऐसे सवाल और बहुत होने वाले हैं, और हमारे पास 6 सवाल बाकी हैं। खतरनाक क्वेश्चन आने वाले, खतरनाक वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाले बच्चों, टिक जाओ एंड तक। ठीक है, मचाते रहना। और जैसे मैंने कहा आज का जो 8वां और 9वां सवाल होगा ना, एकदम हाँ सवाल होगा, बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आएगा, देखना। ये रहा आपके सामने आपका चौथा सवाल। ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। तो मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन में आता है 2 मार्क्स के लिए। इसको आप 2 से 3 मिनट लेके कर सकते हो एग्जामिनेशन में, लेकिन यहाँ पे हम 1 मिनट के अंदर करेंगे। तो पीपल, योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ टू सॉल्व दिस। पॉज दिस वीडियो एंड सॉल्व इट राइट नाउ। और जो बच्चे इसका सवाल का जवाब जानते हैं, चैट में स्पैम करते जाएं। एंड इफ इन केस यू हैवंट हिट द लाइक बटन yet, people, what are you guys waiting for? Hit the like button right now, share this video and subscribe to the channel right away. ठीक है? Okay, so an 8,000 kg engine pulls a train of 4 wagons, we'll call it as wagons, है ना? An 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg along a horizontal track. अच्छा, रुक जाओ, मेरे को डायग्राम की जरूरत है। इतना ब्रेन चालू नहीं है रात के 1 बजे, मेरे ब्रेन चालू करना है। ओके, एन 8,000 kg इंजन, चलो मान लिया ये आपका 8,000 kg का इंजन है। बाप रे, डिफरेंट लेवल पे ही। और पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। अच्छा, देयर आर 5 वैगन्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड नाउ यू हैव 2,000 kg का, सारे वैगन्स यहाँ पे 2,000 kg के, 2 2 2 2 2 5। ठीक है, सही। ओके, अब देखो क्या है। If the engine exerts a force of 4,000 न्यूटन, अगर ये इंजन हमारा 40,000 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, अगर इंजन मेरा फोर्स डाल रहा है, फोर्स फ्रॉम इंजन 40,000 न्यूटन का फोर्स से खींच रहा है अगर वो, एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन, अगर ट्रैक मेरा जिस ट्रैक पे ट्रेन चल रही है वो 5,000 न्यूटन के फोर्स से फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर रहा है, देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है, करेक्ट। वो एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो एक्चुअली, वो हमें ये समझना है कि वो एक्चुअली नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना। क्योंकि मैं सीधा जाकर पूरा मास निकाल सकता हूं। क्या होता है भाई एक्सेलरेशन? फोर्स अपॉन एम ना। फोर्स पर दिया हुआ 40,000 न्यूटन इंजन का, और पूरा मास मेरे को पता है, कैलकुलेट कर सकता हूं। फोर्स को मास से डिवाइड कर दूंगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन वो जो एक्सेलरेशन आएगा वो सही एक्सेलरेशन आएगा? नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज द नेट फोर्स ऑन द ट्रेन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज नॉट 40,000 न्यूटन। 40,000 न्यूटन की फोर्स से वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, उस फोर्स से वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें से 5,000 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए जा रहा है। गेट द आइडिया? 40,000 न्यूटन इंजन एक्सर्ट कर रहा जरूर है, लेकिन 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है। तो पहले इंजन को उस 5,000 न्यूटन को ओवर क्रॉस करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो हिल नहीं सकता ना, वो फ्रिक्शन ओवरटेक कर दिया। फ्रिक्शन को जब आप ओवरटेक करोगे तब तो आगे बढ़ सकते हो, है ना? गेट द आइडिया? ठीक है, तो 40,000 न्यूटन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे पहले 5,000 से, कितना बचेगा आपका? आपका बचेगा 35,000 न्यूटन। एंड व्हाट, एंड इन विच डायरेक्शन इट इज? इट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज दैट पर्टिकुलर फोर्स विद व्हिच द इंजन इज एक्सेलरेटिंग। अब आ गया आपका सही जवाब। 35,000 न्यूटन इज द फोर्स डिवाइड बाय मास, which is 8,000 plus 2,000, 10,000, 10,000 plus 8,000. So 18,000 kg becomes your total mass of the train. 0 0 0 0 0 0 कट गया। मुझे पता है कि 18 दो बार तो 36 होता है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो मेरे ख्याल से 1.9 तक तो जाएगा बिल्कुल, है ना? तो 1.9 तक जरूर जाएगा। ये कितना बच जाएगा?
17 होता, ठीक है, 17 और 9 हो गया, ठीक है, 18 9 जा होता है 162, 8 बचा, तो 4 टाइम्स करेक्ट। तो 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी माई एक्सेलरेशन विच विल बी पॉजिटिव फॉर श्योर, ठीक है, बस 1.94 वही है। अरे वही था, मुझे इसके आगे और भी है, तो मेरे को लगता है ये 2 मार्क्स आना चाहिए, 1 मार्क्स का सवाल है। नहीं मजाक कर रहा, 2 मार्क्स का सवाल है, ऐसे भी अमृतसर की तरह नहीं मेरे को 2 मार्क्स चाहिए, नहीं मत बोलना, नहीं 2 मार्क्स का सवाल है, डरो मत, ठीक है। सो यस 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द डैम करेक्ट आंसर पीपल। हियर कम्स योर फिफ्थ क्वेश्चन नाउ व्हिच इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बट अ वेरी सिंपल, very simple one. Look at this. If a net force of 7 Newton was constantly applied on 400 grams object at rest, how long will it take to raise its velocity to 80 meters per second? It's not a direct question, it's an indirect question, but it is well worth 2 marks. In examination, as I said, you can take 2 to 3 minutes, but I really not sure where you can actually do it in 2 to 3 minutes or not. And the sprint time you can take right now is 1 minute. What I'm going to do right now, people, मैं इसको solve करने से पहले बताना चाहता हूँ कि बहुत ईजी सवाल है, इसको बहुत लाइटली लो, ठीक है। सबसे ईजी तरीका इसको करने का होगा कि जैसे आपने सवाल पढ़ा उसका गिवन लिखो, पहले उसका गिवन अभी के अभी लिखो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्या सवाल है। देखो ध्यान से देखो, ठीक है। मैं आपको एक नया टेक्निक बताऊंगा, इसको हम कहते हैं बॉटम्स अप अप्रोच। क्या होता है ये? वो होता है अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कोई भी चीज आप निकाल सकते हो खुद से, वो तो ऑफकोर्स बात होती है, लेकिन वो वहां तक पहुंचना कैसे, देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से, क्योंकि बहुत बच्चों को फॉर्मूला पता होता है लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते हो, है ना, वो जो स्टार्टिंग ट्रबल है वो निकाल देते हैं। ऑप्शन दे रहा आपके सामने 5.7, 3.76, 4.7, 5.7, 6.67 seconds. Which one do you think is the correct answer? Your time starts in 3, 2, 1 right now. Pause the video. Let's go forward. चलो, if a net force of 7 न्यूटन, आपके पास फोर्स दिया हुआ है आपको 7 न्यूटन का, ओके ग्रेट, was constantly applied on 400 ग्राम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 400 ग्राम, कन्वर्टिंग इनटू केजी 0.4 केजी। अगर आपने कन्वर्ट ना किया हो तो बहुत बड़ी गलती, पेन फेंक के मारूंगा अगर ये गलती दोबारा करोगे तो, बिल्कुल नहीं करना है। मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन प्रॉपर एसआई यूनिट्स एंड द ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग ना टाइम to raise its velocity, final velocity is 80 meters per second। क्या निकालना है आपको? टाइम निकालना है। ये टाइम कहां से निकालेंगे? यार इन जो भी चीज मेरे को यहाँ पे दी गई है उस हिसाब से मेरे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है टाइम निकालने के लिए, वो है एक्सेलरेशन का, है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसमें से मैं टाइम निकाल सकता हूं, v माइनस यू अपॉन ए। तो मेरे पास v है, u है a नहीं है, क्या मैं a निकाल सकता हूं? f और m दिया हुआ है ना, बिल्कुल निकाल सकता हूं। f इज इक्वल टू m है, इसमें से a हो जाएगा f अपॉन m, सॉरी f अपॉन m। मिटा देता हूं, वरना आप बोलोगे सर आपने 2m कहां से लिखा, यही बोलोगे ना, f अपॉन है, ठीक है। तो जैसे मेरे को यहां से मेरे पास f है, बिल्कुल है, m है, बिल्कुल है, एक्सेलरेशन मिलेगा उसको मैं यहां डाल दूंगा, टाइम आ जाएगा। इसको हम कहते हैं बॉटम्स अप अप्रोच। पहले लिखो गिवन क्या होता है, उसके बाद देखो कि क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या फाइंड करना है। जो चीज फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिखो, उसके बाद उसमें क्या नहीं है उसका फॉर्मूला लिखो, फिर उसमें अगर मान लो इसमें भी कोई चीज नहीं होती फिर उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम कि भाई क्या करना है, फिर उसकी वैल्यू आ जाती, फिर इसमें डालते हैं, फिर उसका फिर इसमें डाल देते हैं, बस खत्म। करेक्ट। सो दैट इज हाउ वी गो फॉरवर्ड फॉर बॉटम्स अप अप्रोच। अगर कहीं पे भी आपको डिफिकल्टी होती है आगे बढ़कर सॉल्व करने में तो इस चीज को जरूर अपनाना, ठीक है बच्चों। लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सॉल्व इट। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f कितना है भाई, f कितना दिया 7, m कितना दिया हुआ है 0.4। अरे भाई साहब इतना डेसिमल क्या ही कर लेते हो यार। 70/4 कितना हो जाएगा, 2 2 2 35। हे भगवान 17.5 है ना, 17.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर was constantly applied on 4 ग्राम जो at rest। अच्छा तो ये एक्सेलरेट कर रहा है ना, ठीक है, तो मुझे फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना है, पॉजिटिव 17.5। ये भी एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है कि डीएक्सेलरेट कर रहा है। अगर ये डीएक्सेलरेट कर रहा होता तो फिर आपको फोर्स यहाँ पे -7 न्यूटन लेना होता, नहीं है इसलिए हमने नहीं लिया, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, छोटी छोटी चीजों में जो बोल रहा हूँ ना बीच में, इसको ध्यान लिखते जाओ। फोकस ऑन दी एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन। हो गया तो आप डाल दो भाई वहां पे t इज इक्वल टू v इज 80 minus 0 divided by acceleration is 17.5। और if in case you feel कि sir it is sort of difficult to solve 17.5
डेसिमल में नहीं करना है मेरे को. You don't have to take 17.5 for the further calculations. यहाँ पे acceleration आ गया, खत्म कर दो. For the further calculation, you can actually take 35/2, and that's not a problem at all. You can definitely take, but I'm gonna go for 17.5 because ठीक है, कर लेंगे. So t is equal to 80 divided by 17.5. कितनी बार जाएगा भाई? अगर 18 होता तो 5 बार जाता ना. 5 times. Somewhere about 5. How many options were there with 5? हाँ, oh 4 times. हाँ, अच्छा 4.57 seconds. Great. 5 लिखने वाला था मैं. 18 fours. करेक्ट. 18 fours होता है. हाँ. So I really hope people you got the idea. Thank you so much for that. And yes, we will be getting the final answer as 4.57 seconds, which we got in the options itself. So very well done, people. Very well done. 5 सवाल हो गए हैं आपके. बहुत बढ़िया. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. जोरदार तालियां हो जाए. Really well done on amazing correct answers. Yeah, really well done. So with that, people, what we have done right now is कि we have done normal momentum based questions. जो एक और आने वाला है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा डिफरेंट लेवल का है, तो उसको बाद में करेंगे. जो अभी मेरे ख्याल से हाँ, तो फोर्सेस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो टॉपिक्स है वो मोस्टली खत्म हो चुके हैं अभी. नाउ वी गोना गेट इनटू डीप मोमेंटम, थोड़ा सा हार्ड है. देन ऑफ कोर्स कंजर्वेशन मोमेंटम की वो डिफिकल्ट सवाल करने वाले हैं. 5 सवाल हमने कर लिया, सिर्फ 4 बचे हुए हैं. मेक श्योर दैट यू देयर टिल द एंड ऑफ द सेशन टू फाइंड आउट ऑल दोज अमेजिंग सवाल. ठीक है, रुक जाओ अभी. डेफिनेटली हिट द लाइक बटन इफ इन केस यू हैवंट. शेयर दिस वीडियो राइट नाउ पीपल. मचाते जाओ. सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो यार, है ना. हर्ष प्रेम सर को कौन देखेगा. नाउ सिंस वी हैव डन विद 5 क्वेश्चंस, नाउ वी गोना टेक अ ब्रेक एंड वी गोना सर्च राइट नाउ व्हाट डू वी गेट ऑन YouTube if we search for Harry Priya. We'll do the same thing for on Google also and we'll see what happens. ठीक है. Okay, so I'm gonna actually go forward and yeah. Oh, I have it here. Great. YouTube. Interesting. बहुत सारी चीजें चल रही है. Okay, great. Searching. As we promised, we're going to search for Harry Priam. Let's see what do we get. Harry space. I'll be so damned if I start writing down PRI and I actually get Priam word there. I'll be so damn. That would be so damn epic. Okay, let's just see. Means Google itself is suggesting it. That's what it would mean. है ना? Let's see. PR. Oh, it's not there. Oh my God. बच गए सर, बच गए आप, बच गए. अब कोई बात नहीं, हम जब खुद बार बार सर्च करने लगेंगे ना तो फिर गूगल में सजेस्ट होने लग जाएगा. Let's see what do we get after Harry Priam. Oh my God, Vedanta Rock has already made a video on it. Oh my God, you guys already did that, and we are actually getting our sessions. Great done. Awesome, Nabil. Awesome. Very well done. I'm super proud of you. और क्या मिल रहा है? Kriya Yoga. Initiation, reform, old habit. Create new habit to speed evolution. So glad. I'm just so glad. Let's search on Google. What do you say? Shall we? Okay, let's search on Google. So we're just gonna go. We're gonna just type it here. Of course, the same thing. Correct? Let's find out. We have the same thing, same video coming up. Oh my God, this is amazing. I'm not going to go into images from here because I don't want to see weird things. And I'm not going to go into videos also because again, I don't want to go into weird things. I'm just thinking, what would happen if I go on to maps? What would it show me? When I search Harry Priam. Let's not do that. Again, weird stuff. Let's not do that. Great people. So I hope always enjoyed that part as well. मुझे बड़ा मजा आया. I'm pretty sure इसका भी एक वीडियो बनेगा. अभिषेक सर searching on Google for Harry Priam. Lol. बनेगा. I know that. But it's okay. I'm glad it's okay. Entertainment is something which is very important. ये रहा आपके सामने 6 सवाल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. कंजर्वेशन मोमेंटम से आ रहा है. It's one of the most common questions asked in conservation momentum. जी चलो बच्चों, कंजर्वेशन मोमेंटम सवाल आ रहा है, ये लो पकड़ो. Simple. That's one of the go-to questions for all the teachers, है ना? Because it's sort of difficult, sort of twisted, but it's very easy as well.
सो 2 मार्क का सवाल है, मेरे ख्याल से 3 मार्क के लिए आ सकता है एग्जामिनेशन में, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट ले लेना, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट में करेंगे हम, ठीक है। A bullet of mass 10 gram moving with a velocity of 400 meter per second gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 gram. What is the velocity acquired by the block? तो सिंपल से ये बोल रहा है कि भाई ऐसे एक ब्लॉक लटक रहा है, ऐसे एक वुडन का ब्लॉक ऐसे लटक रहा है, एक बुलेट आया अचानक से टकराया उससे और उसमें एम्बेड हो गया, उसमें घुस गया। तो ऑफकोर्स बुलेट जब टकराएगा तो ये ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा ना बुलेट के साथ, फिर ऐसे पेंडुलम की तरह हिल के रुक जाएगा, करेक्ट। तो अब पूछा ये जा रहा है कि किस वेलोसिटी से ये बुलेट और वुडन ब्लॉक झूल रही है, कितने वेलोसिटी से पीछे गई आई, ये बता दो बस, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि भाई कितनी वेलोसिटी होगी। इसको करने का फंडा बहुत सिंपल है, पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिखो, ध्यान से लिखो, क्योंकि यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट में सबको लाना जरूरी है। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, देखो बुलेट ऑफ मास ऑफ बुलेट, ठीक है 10 ग्राम कन्वर्ट इन केजी इज नॉट 0.1, गलत, वो 100 ग्राम है, 0.01 केजी, ठीक है। ये मिस्टेक बहुत लोग कर लेते हैं कि भाई 10 ग्राम को 0.1 केजी लिख देते हैं जल्दबाजी में, नहीं, वो 100 ग्राम है 0.1 केजी, इट्स 0.01, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 400 मीटर पर सेकंड, बाप रे काफी तेज बुलेट निकला है। गेट्स एम्बेडेड इन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक को जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, वो फ्रीली सस्पेंडेड ऐसे हिल नहीं रहा है, एंड मास ऑफ द वुडन ब्लॉक is of course given as 900 gram which is 0.9 kgs, correct, awesome। अब क्या दिया हुआ है, what is the velocity acquired by the block। अब देखो ध्यान से देखना, जब ये जो बुलेट है वो घुस गई वुडन ब्लॉक में, तो घुस गई ना, मतलब अब संगम हो गया उनका वुडन ब्लॉक का और बुलेट का संगम हो गया, मतलब मिल चुके हैं एक दूसरे से, ऐसे जुड़ चुके हैं, चिपका हुआ है बुलेट आपका वुडन ब्लॉक पे चिपका हुआ है। तो जिस वेलोसिटी से वुडन ब्लॉक पीछे जाएगी उसी वेलोसिटी से बुलेट भी जाएगा। अगर किसी चिपक जाते हो या तो आप कार के अंदर बैठे हो, मान लो कार जिस वेलोसिटी से जाएगी वही वेलोसिटी आपकी भी होगी ना, वैसे ही वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी सेम और कार की मतलब वुडन ब्लॉक और बुलेट दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो उस कॉमन वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं, कॉमन वेलोसिटी which is of course equal to the final velocity of the wooden block, also final velocity of the bullet, ठीक है। चलो अब क्या अप्लाई करना है, this of course applying law of conservation of momentum, not lowest common multiple LCM, नहीं, law of conservation of momentum, applying law of conservation of momentum, what is it, total initial momentum is equal to total final momentum। इस फॉर्मूला को याद रख लो क्योंकि जो 8वां 9वां सवाल है वो इसी से रिलेटेड है, ध्यान से। total initial momentum of the entire setup is momentum of the bullet plus momentum of the wooden block is equal to final momentum of the bullet plus final momentum of the wooden block। इसमें से ये 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 0, UW 0 है ना, तो ये पूरा पार्ट इनिशियल मोमेंटम भी 0 हो जाएगा वुडन ब्लॉक का। MB है 0.01, UB है 400, तो यानी कि 0.01 को दे दिया तो 4 हो गया, करेक्ट। तो ये LHS में आपको मिल गया 4। MB कितना है, चलो इसमें VB और VW इक्वल है, तो I'll take it as V कॉमन, तो मेरे पास आ जाएगा MB plus MW and V is common, so 4 is equal to MB plus MW 0.01 0.9, that is 0.91, correct, yeah, so 0.91 V, so V is equal to 4 divided by 0.91, which I'm pretty sure will come out to be 4 something, correct, 4 something would be the answer, that would be the block, कितना आ रहा है 4.39, correct, yeah, ऑप्शन में था 4.39, yes, there's only one option with 4.39, great people, so I hope all of you guys got that idea। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कैलकुलेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने अप्लाई क्या किया, मैंने पहले लिखा कि क्या क्या चीज है, और मैं एक्चुअली अगर मैं इसको लिखता एग्जामिनेशन में तो इसका डायग्राम भी बनाता, क्योंकि डायग्राम से मेरी चीजें और क्लियर होती, जैसे मैंने आपको इसके थ्रू समझाया, अगर मैं अकेला कर रहा होता तो इसका डायग्राम जरूर बनाता। तो मेक श्योर, तो अभी आगे जो कंजर्वेशन मोमेंट क्वेश्चन आएंगे उसमें डायग्राम जरूर बनाएंगे ताकि हमें और हेल्प हो जाए, क्या कहते हो, सही, ठीक है। तो बहुत बड़े बच्चों 6 क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली अप एंड दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट टू ईच एवरी वन ऑफ यू गाइस पीपल। मजा आ रहा है आज के सेशन में, तो एक बार जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए। कितने सवाल हो गए, कितना वक्त हो गया हमारा, 34 मिनट्स, एंड दैट्स अमेजिंग। 34 मिनट्स के अंदर हमने 6 बहुत ही बेहतरीन सवाल कर लिए और सिर्फ 3 सवाल बचे हैं, 7वां 8वां 9वां। 8वां 9वां तो भाई मैंने बोल दिया आपको कंजर्वेशन मोमेंटम से आ रहा है। 7वां सवाल एक्चुअली सिंपल मोमेंटम से आ रहा है, बट दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू गो थ्रू, ठीक है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हमने कर लिया। आई एम होपिंग कि आप लोग स्प्रिंट 9 को उतना ही एंजॉय कर रहे हो जितना हम आपको एंजॉय करवा पा रहे हैं,
ठीक है. So I hope all of you guys are enjoying the session to the core. Make sure that you're hitting the like button people right now. Subscribe कर लेना अभी कि अभी नहीं किया है तो, और कमेंट्स में मुझे बताना कि भाई आज का आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था. अभी हमने खत्म नहीं हुए लेकिन मैं अभी फिर भी बता रहा हूं आपको, ठीक है ना. मूविंग अहेड, अगर आप लोगों को मजा आ रहा है और आप लोग हर दिन ऐसे ही मजेदार तरीके से इन अ वेरी फन वे focusing on your 100% knowledge and also focusing on your 100% of marks, but secondary again, having fun while learning and having peace while learning is really important. So if you are one of that person who actually focuses on having a bit of mental peace, have a bit of fun, and of course learn 100% and then score 100%, if you are in that category along with me, then definitely people, this is the right place for you, especially because crash courses for 6 to 10 category on Vedantu's platform has started and it's going full-fledged. I don't even know कि अगर क्या seats available है कि नहीं, but I think कि because of huge demand now, there is one more batch coming up very very soon. So definitely make sure that getting the subscription of Vedantu right now. Now what is subscription? Why did not I say a course? Because people, it's similar to, if in case you want to watch a movie in Netflix, you can either get that movie to watch, or you can get the entire subscription of Netflix to actually watch all the movies. That's the difference between a course and a subscription. When you get one course, you just get one course. But when you get a subscription, you get all the courses of your category, whichever is running right now. You can take part in as many courses as you want. Correct? And you can have as many classes if you want. So that's unlimited live classes. So you can have unlimited live classes. And in every class, you can have super high fun, high level quizzes in terms of knowledge and also in terms of your marks laid out to in the most beautiful way possible. And also you're going to compete with students throughout the world, whoever is following CBSE, whoever is in 9th grade, and you're going to give your best to understand what your weaknesses and what your strength, और अपने आप को improve करते जाओ. अब एक सवाल ये आता है कि सर जब अनलिमिटेड लाइव क्लासेस होती हैं तो कैसे मैं हर सेशन को अटेंड कर पाऊंगा या पाऊंगी. जवाब सिंपल है यार, अगर नहीं हो पाता है इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ऑफ कोर्स वी डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू 24 आवर्स अब वेदांत के सामने बैठना, नहीं बिल्कुल नहीं करना है ना. अपनी आंखों का भी ध्यान देना है. तो जब कोई क्लास मिस हो जाती है, डोंट वरी, वी रिकॉर्ड ऑल द क्लासेस एज वेल. मोमेंट वी रिकॉर्ड ऑल द वीडियोस, यू विल गेट द वीडियोस विदिन 24 आवर्स. आई थिंक इमीडिएटली आफ्टर द सेशन कैन वॉच द रिप्लेस ऑलमोस्ट इन ऑल द टाइम्स, बट एट टाइम्स इट टेक्स 24 आवर्स. दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल बैंडविड्थ आई गेस. The best part here is those replays. In those replays also you can play quizzes. That does not happen everywhere. And that's why we call it as interactive replay. Because in those replays also you can actually watch those amazing quizzes and come on the leaderboards even then. And the more you play it, the better you get at it. How amazing is that? And what is the next problem? The next problem is that we do not get notes. You can download all the notes after every single session immediately along with the handwritten notes of the teacher. जो मैंने आज लिखा है उसके साथ आप notes को download कर पाओगे अभी के अभी. Also, what is the next problem? Doubts, of course. So do not worry people, in the crash courses or any of the subscription you take, there are two teachers inside the class, where there is a master teacher and a class teacher, which will dedicatedly solve your doubts as much as you guys want it, of the topic which is being taught inside the class. And but the other thing is that the way we take classes, we make sure that there are no doubts coming up, but whatever the doubts come up, it's solved 100%. How amazing, right? It's killing. And of course quality tests and assignments is something which we are really focusing on. That is why अगर आपको practice करने के लिए सवाल चाहिए तो we have it. We have it from SCHN, we have it from different the papers sent by the students. We have it from NCERT exemplar exercise, everything. So just keep enjoying. That's all we want you to do. ठीक है, तो हो गया. तो भाई हमारा विजन तो एक ही है भाई कि जितना हो सके इंडिया के कोने कोने के बच्चों को पढ़ाना है और एट द अफोर्डेबल प्राइसेस एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, तो करना क्या है, जस्ट गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो and at the pinned comment or at the pinned comment you will get a link. And where is that link? Let me show it to you in a very simple manner. तो आप चाहते हो तो YouTube में अभी मैंने दिखा रहा था ना आपको, बंद कर देगा मैंने YouTube. अरे YouTube बंद कर दिया, लो आ गया, देखो YouTube खुला. ठीक है, चलो अभी हमारे चैनल पर हम हैं, मेरे चैनल पे चलते हैं. चलो योर चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना. और मैं प्लेलिस्ट की बात कर रहा था, प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. देखो प्लेलिस्ट, या तो बस होम पेज को स्क्रॉल डाउन करते जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, 9th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट, CBSE 9 साइंस मैथ्स SST इंग्लिश पूरा सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी. इस प्लेलिस्ट यहाँ पे 9th देख लेना. ठीक है, तो ये हो गया. चलो अभी काम करते हैं. हमारा ये वीडियो तो अभी लागू नहीं होगा, बट डेफिनेटली यू कैन गो डायरेक्टली इनटू द डिस्क्रिप्शन में. काम करता हूँ कि एक रैंडम से वीडियो उठा लेता हूँ.
चलो मान लेते हैं मेरा ये वन शॉट का वीडियो उठा लिया मैंने, ये होने वाला है, शायद अभी हो गया होगा। अरे 402 लाइक्स, क्या बात है, थैंक यू सो मच पीपल। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन अगर मैं गया, आप अपने आप इस अब जो वीडियो चल रही है अभी फिलहाल उसके डिस्क्रिप्शन चल जाओ, आपको सेम चीज मिलेगी। जैसे यहाँ पे 10 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको 9 का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होगी एक सब्सक्रिप्शन वेदांतु प्रो की, सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो, क्लिक ऑन दैट। Moment you get here, click on 9th grade, choose your board, and here it is. Whatever I told you will be there in a very detailed manner possible. You can check for the results. Results check करना भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक मैंने सब्सक्रिप्शन लेना है कि मेरे को लेना है भाई मार्च तक का सब्सक्रिप्शन दे दो सर, बिकॉज आई एम नॉट सो एक्जैक्टली श्योर कि हमारे स्कूल में एग्जामिनेशन कब होने वाली है, स्कूल रीओपन होगा नहीं होगा, आई एम नॉट सो श्योर। लेकिन अगर आप श्योर हो कि भाई अगले महीने यानी कि एटलीस्ट मार्च में एग्जामिनेशन मेरी हो जाएगी और मेरे को सिर्फ एक महीने का चाहिए सब्सक्रिप्शन, डेफिनेटली जस्ट चूज फॉर 1 month एंड दैट इज व्हाट आई एम गोना सजेस्ट। एक बार अपने स्कूल वालों से पूछ लो, स्कूल वालों से पूछकर कंफर्म करके एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, दैट्स इनफ फॉर यू। ठीक है, द मोमेंट यू क्लिक ऑन 1 month सब्सक्रिप्शन यू विल बी आस्क्ड प्रोसीड टू पे। यहाँ पे अपना साइन अप कर देना, यहाँ पे लॉगिन कर लेना। जैसे लॉगिन करोगे दे विल आस्क योर कूपन कोड। कूपन कोड क्या डालना है आपको, AK Pro, वरना कूपन कोड अगर नहीं डालोगे तो बेटा आपको ये 2700 के प्राइस पे देना पड़ेगा फिर। तो कूपन कोड डाल देना AK Pro जैसे कूपन कोड डालोगे ये 2700 विल कम डाउन टू 2160 रुपीज, दैट्स इट। 2160 एंड एग्जामिनेशन टाइम में कम से कम एज एन एवरेज वेदांत में 250 क्लासेस लिया जाता है बच्चों के थ्रू। 250 क्लासेस अगर आप ले रहे हो 2160 से डिवाइड करके देखो 250 को, यू विल गेट समवेयर अ वैल्यू ऑफ ₹9 और समथिंग। That's lesser than a Lay's packet, people. You understand that quality education by the best teachers of the country giving you the best content coming out at ₹9। या तो अगर मार्च एंड तक का ले रहे हो तो अभी आपके पास है कितना हो गया, जनवरी चल रही है, फरवरी 1 महीना, मार्च 2 महीना। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन। Just go for the 1 month subscription. I really don't think 3 month. I don't think for 3 months के लिए you have to pay so much and go forward. Renew कर लेना, जस्ट गो फॉर रिन्यूएबल। अगर आपको लगता है कि ये हो गया ना, पोस्टपोन हो गया एग्जामिनेशन आपके स्कूल में, तो उसको रिन्यू करवा लेना 1 महीने का। और स्पेशली क्योंकि 26 जनवरी के दौरान आई एम प्रीटी श्योर एक और मस्त ऑफर आएगा, तो उस दौरान आप चाहो तो रिन्यू करवा के रख देना। इट्स एब्सोल्युटली ऑन यू, डोंट वरी, डोंट टेक द टिल मार्च 21 टेक द 1 month सब्सक्रिप्शन, इट्स एनफ, गुड इनफ। ठीक है, तो कर लेना जरूर, भूल मत जाना। ग्रेट, चलो अब हम आगे आ जाते दोबारा हमारे यहाँ पे। AK Pro कूपन कोड देख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मुझे बता दो यार, कितने बच्चे एंजॉय कर रहे हैं एकदम मस्त, कितने बच्चे लेने वाले सब्सक्रिप्शन बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, और मेरे ख्याल से सीट्स बहुत लिमिटेड है, चेक इट अप, है ना, मिस आउट मत करो अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये रहा आपके सामने आपका 7वां सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। द masses of two bodies are in the ratio 5:6 and their velocities are in the ratio 1:2, then their linear momentum will be in the ratio। यार ऑप्शंस वाला स्लाइड नहीं दिख रहा है मेरे को, तो इसका जवाब खुद से ट्राई करो और बताओ कि भाई कितना होगा, आपके चैट पे बताओ। यहाँ पे एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का आता है, ये आप ले सकते हो 3 से 5 मिनट एग्जामिनेशन में। यहाँ पे 2 मिनट लेना है, मेरे को लगता है इसके लिए 2 मिनट चाहिए। मैं आपको दूंगा 60 सेकंड्स टू गो एड एंड सॉल्व इट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो 60 सेकंड दिया, मैं वेट करूंगा इस बार, ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, मैं वेट करूंगा इस बार। ठीक है, बताओ जो बच्चे कमेंट्स में दे रहे जवाब, कमेंट्स में दो, भरपूर दो, एकदम भर भर के दो, जल्दी से। What do you guys think is the correct answer for this question? बहुत इजी क्वेश्चन है। You still have 30 seconds left. Still have 30 seconds left. लगता है 3 मार्क्स का आता है, बिल्कुल 2 मार्क का भी आ सकता है वैसे, अगर ज्यादा लीनियंट ना हो आपके स्कूल वाले तो 2 मार्क का भी आ सकता है। Yeah? 20 seconds more. Final 20 seconds, people. Please do give your best. Come on, come on, come on, come on. Final 20 seconds. Yes. And we are almost done. 10 seconds more. 10 seconds more. And let's start the countdown. उम्मीद है कि आप लोगों ने कर दिया होगा। 5, 4, 3, 2, 1. And the time is up. And let's try solving this, man. It was an easy question, I guess. The masses of two bodies are in the ratio 5:6. चलो मान लो मेरे पास 2 बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, मान लो। ठीक है, m1 है, m2 है, दोनों के मास का रेशियो यानी कि m1 अपॉन m2 का जो रेशियो कितना है 5:6। वैसे ही इन दोनों का वेलोसिटीज का रेशियो v1 अपॉन v2 का रेशियो कितना है 1:2 है ना। देन लीनियर मोमेंटम विल बी द रेशियो। लीनियर मोमेंटम क्या, लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है, मोमेंटम हमका नॉर्मल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो p1 अपॉन p2 का रेशियो कितना होगा, कितना होता है भाई m1 v1 अपॉन m2 v2, फॉर्मूला एक्सपैंड कर दिया, p1 is m1 v1, p2 is m2 v2, करेक्ट। अब m1 अपॉन m2 दिया हुआ है आपको 5/6, लिखो
इंटू v1 अपॉन v2 को पता है 1/2, करेक्ट, तो 5/2 है। हाउ सिंपल द क्वेश्चन कैन बी एनी मोर। 5:12 दैट्स द करेक्ट आंसर, खत्म, इतना इजी सवाल। अर्थात दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था, सॉरी, 5:12 is the damn correct answer, done I guess, yeah. How fantastically easy question. People, now are you ready to go forward for the last two questions of today? The aha सवाल coming from conservation of momentum, क्योंकि अगर आप ये दो सवाल का सही जवाब दे पा रहे हो तो फिर conservation of momentum के कोई भी सवाल का जवाब सही दे दोगे, चिंता ही नहीं है फिर, ठीक है। We are also going to touch upon a bit of third law of motion as well. We'll look into it. Here is your first question coming from conservation of momentum. A gun of mass 3 kg fires a bullet of mass 30 grams. The bullet takes 0.003 seconds to move through the barrel of the gun and acquires a velocity of 100 meters per second. Calculate the velocity with which the gun recoils, the force exerted on gunmen due to the recoil of the gun. The second part, the B one, is what I'm more interested about. This question can very well come for 3 and also for 5. अगर लीनियंसी ज्यादा है तो 5 मार्क्स बिल्कुल मिल सकते हैं इसके लिए। The examination time is 3 to 5 minutes, but in here the sprint time is going to be 2 minutes. People, your time starts in 3, 2, 1. स्पैम कर डालो चैट पे बच्चों, कमेंट्स वाले बच्चों कमेंट्स में स्पैम कर डालो, देखते हैं कि क्या जवाब आता है इसका, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, करना है तो करो, जल्दी सॉल्व करो, अभी अभी वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो जल्दी से। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इन 3, 2, 1, हियर इट इज। उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर दिया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सॉल्व दिस, लेट्स किल दिस ब्रो। ग्रीन से करेंगे इस बार, डायग्राम बनाई करेंगे, ठीक है। चलो, अ गन ऑफ मास 3 kg, ये गन देखा, अ गन ऑफ मास 3 kg, मास ऑफ द गन mg इज इक्वल टू 3 kg, सही, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम, उसने एक बुलेट फायर किया एंड द मास ऑफ द बुलेट इज 30 ग्राम, यानी कि केजी में 0.03 kg, सही सही। आगे क्या, द बुलेट टेक्स 0.003 seconds to move through the barrel of the gun, ठीक है, ओके। I don't know why that information is important. Maybe we'll find out later, but let's write it down. T during the bullet is going through the barrel of the gun at 0.003 seconds. Okay, great. To move through the barrel of the gun and acquires a velocity of 100 meters per second. इसकी फाइनल वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। बच्चों हमेशा याद रखना, गन और बुलेट की जब बात आती है, दोनों की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए या तो पूछी जाती है या तो फिर दी जाती है, ठीक है। क्योंकि दोनों इनिशियली गन और बुलेट फायर करने से पहले रेस्ट पे होती है, इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। फायर करने से पहले, ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं कि आप गन को लेके ऐसे ऐसे हिलाते रहोगे दिन भर, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। हर्ष प्रेम सर थोड़ी हो आपके ऐसे ऐसे कर घूमते रहो गन लेके, नहीं, यू डोंट डू दैट, करेक्ट। गन अब आप लेके रखे बैठे हुए हो, जब दिखेगा तब गोली मारोगे, करेक्ट। तो द गन एंड द बुलेट एक्चुअली बिफोर फायरिंग आर एट रेस्ट, तो इनकी जो इनिशियल मोमेंटम है वो तो जीरो हो गए ना। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस एंटायर सेटअप इज जीरो, खत्म। अभी सिर्फ फाइनल मोमेंटम की बात करनी है आपको, सीधा सीधा का सीधा, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हिच इज vb इज इक्वल टू 100 मीटर्स पर सेकंड। क्या निकलना है अभी आपको, द वेलोसिटी विद व्हिच द गन रिकॉइल्स। मतलब रिकॉइल्स मतलब क्या होता है, जब आप शूट करते हो किसी चीज को, क्या होती है भाई, अभी गन वापस आती है ना। किसी भी चीज को शूट करते हो, सलमान खान शूट करते देखा है यू नो मूवीज में, आपके हाथ ऑटोमेटिकली हिलती है पीछे की तरफ, करेक्ट। तो क्यों होता है, क्योंकि बुलेट जब आगे जाता है, दैट्स द एक्शन, आपके गन ने बुलेट को फोर्सफुली गन के बाहर पुश किया, दैट्स द एक्शन। तो बुलेट भी गन पे एक बैकवर्ड फोर्स देगा ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो वो कितना है वो भी फाइंड करना आपको सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, बट वो जब वो बुलेट गन पे फोर्स डालता है तो गन पीछे आता है, उसको हम रिकॉइल कहते हैं, और जिस वेलोसिटी से आता है उसको हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। आई एम प्रीटी श्योर यू नो अबाउट दिस बाय दिस टाइम नाउ। एनीहाउ लेट्स गो फॉरवर्ड, ठीक है। क्या निकालना है, द वेलोसिटी विद व्हिच द गन रिकॉइल्स, ओके। सो अप्लाइंग एलसीएम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ये तो जीरो हो गया। टोटल फाइनल मोमेंटम इज मास ऑफ द बुलेट into velocity of the bullet plus mass of the gun into velocity of the gun। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने बुलेट की वेलोसिटी पॉजिटिव ली है, रिकॉइल गन की वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि गन पीछे की तरफ रिकॉइल करता है और बुलेट सामने जा रही है, हमेशा नेगेटिव आएगी। अगर आप उसको नेगेटिव लोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, मतलब ऑपोजिट आनी चाहिए, मेक सेंस, ठीक है।
ओके, सो नाउ यहाँ पे आपके पास आ जाता है mb कितना है भाई, मास ऑफ द बुलेट इज 0.03 kg, vb इज 100, तो कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3 प्लस mg इज 3 अगेन इनटू vg, ग्रेट, सो vg इज इक्वल टू -3/3 विच इज इक्वल टू -1, दैट्स अमेजिंग, मीटर पर सेकंड, सी नेगेटिव आ गया, काम खत्म, और -1 भी आया, क्या बात है। तो ए हो गया, अब बी की बात करते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन गनमैन ड्यू टू द रिकॉइल ऑफ द गन, कितने फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, फोर्स ऑन द गनमैन, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन मुझे पता नहीं कि एक्सेलरेशन यहां पे कितना है, क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, क्या मैं एक्सेलरेशन ऑफ द गन निकाल सकता हूं, पहले वो देखते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी गन का मेरे को मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लिया, टाइम कितना है, कितने टाइम पर वापस आ रहा है मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को वहां पे बुलेट का टाइम दिया गया है, तो अगर मैं बुलेट का एक्सेलरेशन निकाल दूं, उसके थ्रू उस पे जो फोर्स है वो निकाल दूं गन, तो अगर मैंने देखो ये मेरा एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय टाइम, तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट मिल जाएगी, मुझे बुलेट का मास पता है, तो फोर्स ऑन द बुलेट मिल जाएगी, फोर्स कौन दे रहा है, गन दे रहा है, तो यानी कि द फोर्स ऑन द बुलेट बाय द गन इज एक्चुअली इक्वल टू द फोर्स ऑन द गन बाय द बुलेट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, करेक्ट, तो बस वो निकाल दो, दैट वुड बी इक्वल टू दिस, करेक्ट, ओके ग्रेट, तो एक्सेलरेशन इज हाउ मच, vb इज 100, ub is 0 anyway, तो इट्स ओके, डिवाइड बाय टाइम इज 0.003, ला ज्यादा हो गया बहुत ज्यादा मेरे को दिख रहा है एक्सेलरेशन, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा तेज जाता है आपका बुलेट। चलो अब आ गया फोर्स ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट, मैंने एक्सेलरेशन निकाला नहीं, इसको ऐसे रख दिया है, मास कितना है भाई, देखो मैंने इसे रखा क्योंकि मास और वो कट जाएगा इसलिए, है ना, देखते हैं मास कितना है आपका, मास आपका 0.03 kg, मास है 0.03 kg इनटू एक्सेलरेशन इज 100 डिवाइडेड बाय 0.003, ये लग रहा है कि भाई ये 10 तक जाएगा, है ना, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 10 टाइम्स, ग्रेट, सो 10 100 जा 1000, ओहो 1000 न्यूटन, गड़बड़ लग रही है मेरे को, टेन टाइम ही जाएगा ना, 10 into 100,000 न्यूटन ही होनी चाहिए, the force exerted on gunman due to the recoil of the gun should be minus 1000 Newton then, yeah, correct, 1000 Newton सही है, देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर 100 Newton दिखा रहा है, एक मिनट, ये -1 मिल गया हमें, सही, for bullet v is 100 divided by 0.003, वही लिया मैंने यहाँ पे भी, बिल्कुल सही, वही लिया मैंने यहाँ पे भी, टोटल फोर्स ऑन बुलेट इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय टाइम्स, हाँ करेक्ट, 30 ग्राम्स है ना, 30 ग्राम से 0.03 होता है, करेक्ट, 10 ग्राम से 0.01 होता है वैसे ही, हाँ तो 1000 न्यूटन सही है बच्चों, करेक्ट, हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल फोर्स ऑन द बुलेट 0.03 लिया है टाइम्स चलो कोई नहीं, मेरे को तो 100 न्यूटन आ रहा है, आप लोग मुझे बता देना कि अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो, है ना, डू लेट मी नो इफ इन केस आई हैव डन मिस्टेक, डू लेट मी नो, मैं डेफिनेटली इसे अब मुझे कमेंट से बता देना कि सर आपने शायद ये गलती कर दी थी, ठीक है बता देना, बट फॉर मी आई एम गेटिंग 1000 न्यूटन्स, दैट्स द फोर्स ऑन द बुलेट बाय द गन, then it would be equal amount here, but in the opposite direction. So for the force on the gun by the bullet should be -1000 newtons. That's it. ठीक है, बता देना अगर 1000 नहीं 100 है तो बता देना कमेंट्स में कि नहीं सर ये पार्ट में हमने गलती कर दी थी, लेकिन इट्स ओके, मेरे को पता है कि ऑटोमेटिकली आपको बता ही दोगे, चलिए लेकिन ठीक है, ओके पीपल, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देन वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। Two objects of mass 100 gram and 200 gram are moving along the same line, and direction of velocity is 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. कितना इजी सवाल है ना, जल्दी सॉल्व करते हैं सब बच्चों, जल्दी से, आपके सामने ऑप्शन है 2.225, 1.165, 0.167, 0.57, चलो जल्दी से सॉल्व करेंगे अभी हम, धन धना धन धन, ठीक है। द टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 एंड लेट्स गो, ये रहा।
टू ऑब्जेक्ट्स, चलो मैं सीधा अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग एलसीएम, इसमें डायग्राम कुछ नहीं, अपना आपको इतना ट्रेन कर देंगे, सीधा अप्लाई करेंगे, ठीक है। एलसीएम निकाल दिया, क्या है भाई हमारा, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इंटू इनिशियल वेलोसिटी ए प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। सही करो, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 100 ग्राम और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आप देख रहे हो, 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम लाइन। ये सब चीजों पे ध्यान देना, जल्दबाजी में मत कर लेना। अगर ऑपोजिट मूव हो रहे होंगे तो एक का वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, दूसरे की वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करे तो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन मूव करे, दोनों का पॉजिटिव ले सकते हो, करेक्ट। तो 100 ग्राम इंटू 2, 100 ग्राम कन्वर्टेड इनटू केजी, 0.1 इंटू 2, 0.2, बिल्कुल सही कहा आपने, प्लस सीरियस कैलकुलेशन 200 ग्राम एंड स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड, तो अगेन 200 ग्राम कन्वर्टेड टू केजी, 0.2, 0.2 इंटू 1, 0.2, सही, इक्वल टू कितना हो गया, MAVA दिया हुआ, MAVA देखो, लाइट एंड आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67, दैट्स अमेजिंग। इसकी वेलोसिटी है 0.1, इसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट is 100 ग्राम, दैट इज 0.1 kg into 1.67, तो दैट्स बेसिकली 0.167, ऑसम, प्लस MBVB में MB मुझे पता है 0.2 है, VB मुझे निकालना है, बहुत बढ़िया, इतना तो सॉल्व हो गया भाई। ये हो गया 0.4, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.167 इज इक्वल टू 0.2 VB, सही। सो VB विल बी इक्वल टू 400 माइनस 167 कितना होता है, 400 माइनस 167 वुड बी 300, 340, 333, 0.333 will be the correct answer, yeah. सही बोल रहा हूँ ना, 0.33, हाँ करेक्ट, 0.333 होगा मेरे ख्याल से, 7, 3, 9, divided by 0.2, correct? So the answer should be coming out to be 0.16 or 16 point something, है ना, 1.165, correct answer? Yeah, finally. Thank you so much. 1.165 meter per second makes the correct answer. Oh yeah. Right? So 1.167 meter per second makes the correct answer, people. तो बहुत तरीके हैं कंजर्वेशन मॉडल के सवालों करने का, जैसे मैंने डायग्राम बनाया किया था, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो बना के कर सकते हो। गिवन लिख के, गिवन जरूर लिखना, मैंने यहाँ पे गिवन नहीं लिखा, लेकिन गिवन जरूर लिखना, और उसके बाद अगर आपको सीधा अप्लाई करना सीधा भी अप्लाई कर सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटने वाला है, 5 मार्क्स को 3 मार्क्स को जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। Next part, if a man jumps out from a boat, the boat moves backwards. Why? Because of course, when the man is jumping from the boat to the shore, he is applying a force in the backward direction on the boat, and hence the boat is moving in the backward direction. But in turn, the boat also pushes the man forward in the forward direction. That's third law of motion, action and reaction pairs. That's it, people. How amazing. Balance and unbalanced forces. Inertia and first law of motion. Second law of motion and momentum, third law of motion, conservation of momentum, all of them completed. We are done with force and laws of motion completely. Here's the homework question. I really want all of you guys to give me the correct answer to the homework in the comment section, ताकि आप लोगों का जो नाम है हम डाल पाए हमारे YouTube स्टोरी पे। ये जो सेशन का जो हमने तो नाम डाल दिया वैसे, लेकिन जो शायद जो नेक्स्ट सेशन का जो वीडियो होगा उससे जो होमवर्क रॉक होंगे शायद वो हमारी स्क्रीन पे आ जाएंगे, मेरे वाइट स्टोरी पे आ जाएंगे, शायद नहीं आता है तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, चिंता मत करो। तो पीपल ऑल्सो डू लेट मी नो अमेजिंगली इफ व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट फॉर टुडे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स में मुझे होमवर्क जरूर बताना। एंड नंबर 3, मुझे प्लीज डू लेट मी नो कि अगर आपको कोई डाउट्स हो इस सेशन से, नहीं है तो फिर चल, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स as I said, the previous session was about force and laws of motion 1, part 1. The next session is going to be gravitation 1. Do definitely check it out. It's going to happen on 22nd Jan at 8 p.m. And yeah, check out the link in the description below on the pinned comment. And the coupon code is AKBRO, people. That is all for today's session. और आज के जो कोड से हमने स्टार्ट किया, उसी कोड से आज के सेशन को हम खत्म भी करेंगे। आई एम होपिंग कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया। तो definitely people hit the like button, share this video, subscribe to the channel as much as possible. Let me know in the comment section how much you enjoyed it. But definitely, people, the quote for today was, do not stop when you're tired. Stop when you're done. And for today, it seems like I'm done today. I'm going to sleep. And I hope all of you guys also have an amazing day and an amazing night. But this is not where you have to stop. You have to stop, you know where, right?
We'll see you guys in next session, people. Until we meet the next time, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life. Stay home, stay safe, and stay strong. I'll catch you guys in the next one. Peace.